कप्तान और कई खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले ही आउट। बानी पीटीआई के एनए 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। मियां नसीर ने एतराज उठाया, बानी पीटीआई के तजवीज और ताईद को निंदा। एनए 122 से नहीं, बानी पीटीआई के एनए नवासी मियांवाली से भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। शाह महमूद कुरैशी और बेटे जैन कुरैशी के एनए 214 थरपारकर और एनए 151 मुल्तान से कागजात नामजदगी मुस्तरद। साबिक वजीर खारिजा की बेटी मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी भी मंजूर ना हो सके। असद कैसर और कासिम सूरी के कागजात भी रिजेक्ट। साबिक वज़राए आला मोहम्मद खान, हम्माद अजहर और जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। एनए 71 सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार और भाभी के कागजात नामजदगी भी मंजूर नहीं किए गए। एनए 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात मुस्तरद। एनए 15 मानसेरा से आजम सवाती के कागजात जाली दस्तखत और इश्तिहारी होने पर मुस्तरद। सूबाई वजीर शोहराम खान के कागजात नामजदगी भी कबूल नहीं किए गए। कहीं गम तो कहीं खुशी। माजी में रेडार में रहने वाले सियासी रहनुमा नई ताकत के साथ मैदान में उतर आए। लाहौर के हल्का एनए 130 से कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। नवाज शरीफ के कागजात पर किसी ने एतराज दायर नहीं किया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ के एनए 242 जिला किमाड़ी कराची और एनए 123 से कागजात मंजूर। मरीम नवाज के लाहौर और सरगोदा के तमाम हल्कों से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी के एनए 127 लाहौर और 2 सिंध के हल्कों से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। पीटीआई के मुतअद्दिद उम्मीदवारों का लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा दूर। एनए 128 से शफकत महमूद के कागजात नामजदगी मंजूर। एनए 122 से सरदार लतीफ खोसा। एनए 128 से ही सलमान अकरम राजा के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। एडवोकेट अजहर सिद्दीक के कागजात नामजदगी भी कबूल हो गए। पीपी 172 से पीटीआई के आजम खान नियाजी और बज्जाश नियाजी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। ये जो पिछला 1-1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी, ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये ना लेने के भी ज़रा कभी आप सोचेंगे या कभी उस पर बात होगी कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते थे, वो शायद उसका किसी को वहम व गुमान भी नहीं होगा। तो मुल्क को एक बहुत बड़े ख़तरे से बचाया, इकनॉमिक कोलैप्स से बचाया। पाकिस्तान को उस गवर्नमेंट ने सहारा दिया कि सारे ख़तरात से निकल कर मुल्क उससे बाहर आया। बहुत से लोग कहते हैं हमें 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। हुकूमत ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरत्तब होते उसका गुमान भी मुश्किल है। सबको मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालना होगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा कि शहबाज शरीफ ने मुश्किल दौर में भी मुल्क व कौम की खिदमत की, हर किस्म के हालात का डट कर सामना किया और साबित कदम रहे। शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात का जवामर्दी के साथ डट कर मुकाबला किया। नून लीग के गुज़श्ता दौर में 4 साल के दौरान मुल्क से लोड शेडिंग खत्म हुई। यह शहबाज शरीफ के ताउन से मुमकिन हुआ। ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं। 8 फरवरी को वोट डालने से पहले उम्मीदवार का माजी जरूर देखें। मेरे लीडर नवाज शरीफ ने मुल्क में सड़कों का जाल फैलाया, दहशतगर्दी का खात्मा कराया, तलबा को लाखों रुपए के वज़ाइफ दिए। नवाज शरीफ ने मुल्क से बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया। शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। कहा कि हमें गुर्बत, बेरोजगारी और नाखानदगी का मुकाबला करना है। नौजवानों की बदौलत पाकिस्तान दुनिया का अजीम मुल्क बनेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की इल्जामात की बौछार। कहा कि हमारे उम्मीदवारों को आरोज दफातर में दाखिले से रोका गया। उम्मीदवारों के तजवीज़ और हिमायत कुनिंदगान या खुद उन उम्मीदवारों को खुलेआम हिरासा और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये तमाम हथकंडे इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और इंतखाबी अमल में मुदाखलत की बदतरीन मिसाल हैं।
पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला बरकरार रहेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ नजर सानी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में खसूसी 2 रुकनी बेंच बनाकर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तेदा। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम और इंतखाबी निशान बल्ले के फैसले को मुअत्तल किया था। पिंडी बॉय खाबे उड़ाता रहा, बिल ना दिया, शेख रशीद पर मरी रेस्ट हाउस में ठहरने और पैसे अदा ना करने का इल्जाम। इलेक्शन 2024 से आउट, शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक के NA57 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA56 से भी इलेक्शन लड़ने का परवाना ना मिल सका। शेख रशीद ने इल्जामात की तरदीद कर दी। बानी पीटीआई के असासों में 5 साल के दौरान 27 करोड़ 72 लाख रुपए से जायद का इजाफा। न्यू न्यूज ने बानी पीटीआई के असासों की तफसीलात हासिल कर ली। बानी पीटीआई के 2018 में असासों की मालियत 3 करोड़ 86 लाख 94 हजार रुपए थी। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी के मुताबिक 2023 में असासों की मालियत 31 करोड़ 59 लाख 50 हजार रुपए से जायद है। तीन साल कबल आज के दिन सियासी मुखालिफिन की दरखास्त पर नैब ने मुझे इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। अल्लाह ने हिम्मत और हौसला दिया। सियालकोट के बासियों की मोहब्बत ने भी साबित कदम रखा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा कि साबिक काबीना ने मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू कराई, जिसकी सजा मौत है। 9 मई को मेरे घर पर हमले के लिए जुलूस भेजा गया। मेरी नजरबंदी के दौरान अहलिया और बेटे के खिलाफ भी मुकदमात बनाए गए। वो 4 साल अदालतों में चक्कर लगाते रहे। सियासी कारकुन शिकायत करता अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब लोग मजलूम बनने की कोशिश करें तो उनको याद दिलाना जरूरी हो जाता है। सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, मगर ये नहीं होना चाहिए कि किसी की कैंपेन चलाई जाए वहां बैठ के। मेरे पे तो आज तक वो डॉन और सिसिलियन माफिया के अल्फाज जो हैं वही वापस नहीं लिए गए, और आज किसी को मासूम बना दिया जाए। इलेक्शन सर पे हो और मासूमियत के और लाडलापन के और मकबूलियत के दावे किए जाएं। आज भी 9 मई के मुजरिमों की सहूलतकारी हो रही है। मासूमियत, लाडलापन और मकबूलियत के दावे किए जा रहे हैं। ये चाहते हैं ऐसा फैसला आ जाए जिससे इलेक्शन मुतनाज़े हो जाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि डॉन और सिसिलियन माफिया के अल्फाज आज तक वापस नहीं लिए गए। आज भी चकवाल में बैठी एक शख्सियत साजिश कर रही है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मरीम नवाज, हमजा शहबाज, अय्याज सादिक, सैफुल मलूक खोखर समेत सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। लाहौर की कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA121 में टिकट की तकसीम पर नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। न्यू न्यूज पार्लिमानी बोर्ड इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। जराये के मुताबिक शेख रुहेल असगर लीगी क़यादत के सामने डट गए। पार्लिमानी बोर्ड के सामने तकरीर करते हुए शेख रुहेल असगर ने कहा कि NA121 उनका आबाई इलाका है, वो यहां से ही इलेक्शन लड़ेंगे। करप्शन केस में फवाद चौधरी का 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत ने तफ्तीशी अफसर को वकला से मुलाकात की हिदायत भी कर दी। अदालत ने साबिक वफाकी वजीर को 5 जनवरी को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। उधर फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सियासी सरगर्मियां और इंतखाबी मुहिम चलाना हर किसी का हक। पंजाब में किसी को भी इंतखाबी सरगर्मियों से नहीं रोका जा रहा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि इंतखाबी अमल के हवाले से कहीं भी कोई शिकायत सामने आई तो हमने फौरी कदम उठाया। सब माजी में फंसे हुए हैं, अपनी गलतियों को कोई नहीं मानता। पीपल्स पार्टी अवाम को मुस्तकबिल का हल बता रही है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि पीपल्स पार्टी को अवाम को दरपेश मसाइल का एहसास है। बिलावल भुट्टो ने जितने वादे किए उन्हें पूरा करेंगे।
सर्दी और धुंध में इजाफा। पंजाब हुकूमत का मौसम सरमा की छुट्टियों में 9 जनवरी तक इजाफे का ऐलान। तालीमी इदारे अब 10 जनवरी से खुलेंगे, नोटिफिकेशन जारी। दो 2023 पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और सरमाकारों के लिए खुशकिस्मती का साल। 100 इंडेक्स में 22,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सरमाकारों ने 53% मुनाफा कमाया। साल के आगाज पर इंडेक्स 40,000 पॉइंट से कुछ ऊपर था। साल के इख्तिताम तक 62,000 से भी तजावुज कर गया। रवां बरस महकमा मवासलात और तामीरात ने 52 अहदाफ हासिल किए। फरवरी 2023 से दिसंबर 2023 की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार। महकमे की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए नए कवानीन लाए गए। मुलाजमीन को तरक्की दी गई। सर्विस डिलीवरी को भी बेहतर बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा नाम, मारूफ तज्जियाकार और एंकर पर्सन रऊफ कलासरा न्यू न्यूज से मुंसलिक हो गए। नए साल के आगाज से न्यू की स्क्रीन पर प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में जलवागर होंगे। उनका प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल पीर से जुमेरात 10:03 पर नश्र होगा।